आपको प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है? एक गुड क्वालिटी का एग और गुड क्वालिटी का एक स्पर्म और एक अच्छे से एंडोमेट्रियम, ये सब जरूरत है। इसका अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, सही टाइमिंग। सही टाइम में रिलेशन रखना। आप अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है एग में, जैसे आपका स्पर्म में सब ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया और सब कुछ सही होने के बाद भी अगर रिलेशन का उस टाइम आप अगर मिस करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्योंकि महीने में जो एक ही दिन जो होता है एक रिलीज होगा, वो भी एक का जो टाइमिंग होता है उसका लाइफ टाइम होगा, वो भी बहुत शॉर्ट रहता है, चाहे वो भी संडे में उस एग खराब हो जाएगा। तो वो सही टाइम जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओवुलेशन टाइम उसे कहा जाता है। बहुत लोगों को ओवुलेशन का सिम्टम नहीं समझ में आता है, बहुत लोग किटवी इतना अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आप अपना घर में, सबके घर में एक कैलेंडर अवेलेबल होगा। आप उसी कैलेंडर के थ्रू अपना ओवुलेशन टाइम अच्छे से समझ पाओगे। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा काम बारे में बिजी हो तो आप लोग चाहते होंगे कम से कम टाइम में हमें प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसी से आपको वो सही टाइम पता चलेगा। तो आप कम से कम टाइम में भी आपका प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगी। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके देती हूँ। आपका साइकिल कैसा है ये भी जरूरी होता है इसके लिए, जैसे रेगुलर साइकिल होना चाहिए। चाहे 5 दिन आगे पीछे हो रहा है, नहीं तो 6 दिन आगे पीछे हो रहा है, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन हर महीना आपका मतलब पीरियड साइकिल रेगुलर आना चाहिए। चाहे 26 का साइकिल हो, चाहे 28 का, चाहे 30 का हो, लेकिन रेगुलर पीरियड आने लोग के लिए ये मेथड यूज होगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। आइए हम लोग देखते हैं वो मेथड जो आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका पीरियड्स का साइकिल हो गया 30 दिन में। हर 30 दिन में आपको पीरियड्स आएगा। तो आपका पीरियड्स मान लीजिए 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, ये 1 तारीख से आपको ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो मान लीजिए आपको 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा, तो 5 दिन तक आपको ब्लीडिंग होगा। ये 1 से लेके 5 दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल टाइम है, उसके बाद आपका ब्लीडिंग बंद हो गया। तो आपका 30 दिन का साइकिल है, तो आपका ये एक 30 डेज, ठीक है। ये 30 को हम लोग 14 से माइनस करेंगे, तो 30 को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो आपका ये आपका ओवुलेशन डे होगा। तो हम लोग को रिलेशन कब से रखना है? जैसे आपका ये 5 दिन आपका ब्लीडिंग साफ हो गया, पीरियड्स का 5वां दिन, ठीक है। आपको ओवुलेशन डेट, इसी में ओवुलेशन डेट है, तो इसका आपको 3 4 दिन पहले से रिलेशन रखना शुरू कर दीजिए। तो आपको ये इसी इसी में से आपको 4 दिन पहले से रिलेशन रखिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी दिन से आपको रिलेशन रखना चाहिए। आप चाहे तो ऑल्टरनेट रिलेशन रख सकते हैं, नहीं तो एक आप रेगुलर रिलेशन रखिए। जैसे 14 15 16 17, इसके बाद भी आपको 2 दिन और रिलेशन रखना है। अगर आपका 30 का साइकिल होगा तो मान लीजिए आपका 28 का साइकिल है, आपको 1 तारीख से पीरियड चालू हो गया, आपका ब्लीडिंग ये 5 डेज तक रहा है, तब आपको 28, ये 28 डेज से आपको -14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 तारीख। तो इसका 4 दिन पहले से आप रिलेशन रखिए। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आप चाहे तो रेगुलर रिलेशन रख सकते हैं या आप ऑल्टरनेट रख सकते हो। इसमें आप 4 दिन पहले रिलेशन रखिए और उसके बाद 2 दिन और रिलेशन रखिए। अगर आपका 28 दिन का साइकिल हो तो मान लीजिए आपका शॉर्ट साइकिल है, जैसे किसी किसी को 24 दिन में पीरियड्स आ जाता है, उन लोग के लिए उनका भी समझ लीजिए 1 तारीख से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, 5 डेज तक ब्लीडिंग रहा है, तो उन लोगों का ये 24 से लेके आपको माइनस करना है 14 दिन। तब कब से होगा? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 11 तारीख को उनको 14 डेज हो जाएगा। तब उनको अगर 5 डेज तक ब्लीडिंग है तब उनको 6 डे से आपको रिलेशन रखना स्टार्ट कर दी, जिसका शॉर्ट साइकिल है। उनको भी एक एक दिन छोड़ के रिलेशन रखिए 11 तक, फिर 12, 13 2 दिन और रिलेशन रखिए। ऐसे रखने से आपको बहुत इजीली आपको कंसीव होने का मदद करेगा। आपका जितना डेज का साइकिल हो, अगर आपका 30 का हो, 26 का हो, 28, ऐसे आप जिस दिन आपको पीरियड्स आ रहा है उस दिन से लेके आप काउंट करिए उतना दिन। 28 देखे तो 28 तक कैलकुलेट करिए, उसमें से 14 दिन माइनस करिए, उसका 3 दिन 4 दिन आगे से रिलेशन रखिए, 2 दिन बाद में रिलेशन रखिए। इससे क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में इजी होगा। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ओवुलेशन का सिम्टम हमारा नहीं हो रहा है, जैसे समझ नहीं पा रहे, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगा। आपको अगर मान लीजिए ओवुलेशन जैसे होता है, ओवुलेशन का सिम्टम जैसे आपका एलएच डिटेक्शन किट मिलता है, ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, बहुत लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है, उन लोग के लिए ये सही तरीका है। एक उसके बाद एक और बात है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का टाइमिंग हो गया। देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक सही एज भी रहता है, ये भी जानना जरूरी रहता है। क्योंकि ना बहुत लोग होता है शादी का, जैसे शादी हो गया उसके बाद अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक गई, वो लोग क्या करते हैं, उसको अनवांटेड वाला रेखी खराब कर देती हूँ, कहती अरे अभी इतना जल्दी। ठीक है, ऐसे गलती कभी नहीं करना। उन लोगों को नहीं, दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने में ढेर सारा प्रॉब्लम आएगा। जब भी आपको प्रेगनेंसी हो गया तो उसको कभी मतलब खराब मत करिए। उन लोग ऐसे केस हम लोग बहुत देख चुके हैं। और एक बहुत अच्छा एक एज रहता है 21 to 30, वही एज में आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपना जन्म लेती है तो उसी उसी जब जन्म पैदा होते हो उसका एग जितना है उसी के साथ वो पैदा होते हैं। जैसे उसका मेंस्ट्रुअल वाला स्टार्ट होगा तभी एक जो एग होता है उसका काउंटिंग कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका एग का जो काउंटिंग है वो कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो एक काउंटिंग भी कम होगा, क्वालिटी में भी फर्क पड़ने लगेगा। तो एबो 30 में प्रेगनेंसी रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो सही टाइम, सही एज और सही टाइम, ये दोनों इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जैसे बोले उसी कैलकुलेशन से अपना प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए और सही एज में प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश करिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।